प्रति माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली। तीसरा, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, कमरा नंबर 801, एडिशनल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, मथुरा रोड, नई दिल्ली। विषय: भारत बंद। दिनांक 21/8/2024 का निवेदन: माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1/8/2024 को एक संविधान विरोधी निर्णय, जो संविधान की मूल अवधारणा पर विचार किए बिना अनुसूचित जाति जनजाति की एकता तोड़कर इन श्रेणियों में उपवर्ग और क्रीमी लेयर बनाने के बारे में विरोध एवं अन्य संवैधानिक मांग। आदरणीय महोदय, भारत में कई महापुरुषों ने सामाजिक एकता कायम करने के लिए जन जागरण किया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बमुश्किल जातियों को तोड़ा, विभिन्न जातियों की श्रेणियां बनाई, उनके सामाजिक पिछड़ेपन एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन नष्ट करने के लिए आरक्षण दिया और उन्हें सत्ता में भागीदारी दी। आर्थिक उन्नति के लिए नहीं, इसे संविधान सभा से संवैधानिक मंजूरी मिल गई, जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच सामाजिक एकता निर्माण हुई। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1/8/2024 को एक संविधान विरोधी निर्णय दिया है, जो संविधान की मूल अवधारणा पर विचार किए बिना अनुसूचित जाति जनजाति की एकता तोड़कर इन श्रेणियों में उपवर्ग बनाना और क्रीमी लेयर बनाना अन्यायपूर्ण है। अतः अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत जाति समूह बनने से उन्हें बिंदु नामावली रोस्टर के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। वैकल्पिक रूप से आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटा है। तब कोर्ट ने कहा था, अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त मोर्चा डिंडौरी सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की पीठ के दिए गए SC/SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के विरोध में है। संयुक्त मोर्चा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट हालिया फैसला ऐतिहासिक इंदिरा साहिनी मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ के पहले के फैसले को कमजोर करता है, जिससे भारत में आरक्षण के लिए रूपरेखा स्थापित की थी। वर्तमान फैसला SC/ST के संवैधानिक अधिकारों को खतरा पहुंचाता है। मुख्य मांगे हैं: पहला, केंद्र सरकार को एक कानून बनाकर संसद में अध्यादेश जारी करना चाहिए, ताकि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियां और जनजातियां की श्रेणी में प्रस्तावित जातियां के उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के निर्णय को लागू न कर सकें। दूसरा बिंदु, केंद्र सरकार को SC/ST के आरक्षण के लिए एक ही कानून बनाना चाहिए और इसे अनुसूची 9 में शामिल करना चाहिए, ताकि कोई भी अदालत इसमें हस्तक्षेप न कर सके। तीसरा बिंदु, केंद्र सरकार को सभी जातियों की जनगणना करनी चाहिए और उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण प्रदान करना चाहिए। चौथा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण निजी विश्वविद्यालय, निजी प्रतिष्ठानों और संविदात्मक भर्ती में लागू किया जाना चाहिए। पांचवा, माननीय उच्च न्यायालय और मोर टिटोरी चैनल के सब्सक्राइब करा, अपडेट के लाने घंटा बजावा। धन्यवाद।